नमस्कार, न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ तालीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर साहिबगंज से आ रही है, जहां पर दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहां पर रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है और यह घटना साहिबगंज के बोरियो में सामने आई है, जहां 22 साल की आदिम जनजाति की महिला को कटर से 12 टुकड़ों में काटने का मामला सामने आया है। मृतक का नाम रबिका पहाड़िन बताया जा रहा है, जो बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली है। शादी के बाद रबिका अपने पति दिलदार अंसारी के साथ बेलटोला स्थित घर में रह रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दिलदार को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ में जुटी हुई है। महिला का शत विशत शव कल शाम संताली मोमिन टोला के एक पुराने बंद घर और उसके बाहर से 12 टुकड़ों में बरामद किया गया। हालांकि महिला का सिर और शरीर के कुछ अंग अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं, जिनकी तलाश जारी है। आपके लड़की के साथ ये जो लड़का जो घटना हुआ, आपको कैसे पता चला कि ये गायब है कि क्या है, ये डिटेल्स बताइए। लड़का ही फोन किया। वो आपको लड़का फोन किया? क्या बोला? सब घर वाली बोला कि लड़की हमको घर में जो बताया कि हम तो नहीं थे, लेकिन हम नहीं थे, लेकिन वो घर वाला जो बताया कि यार लड़की नहीं है, तो आपको फोन किया? हाँ, ऐसे फोन किया। तो आप कैसे जाने कि आपका कैसे हत्या किया गया, ये सब मालूम है आपको? हमको मालूम नहीं है हत्या किया, तो बोला कहीं गई भी हम भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे बोला घर वाले। ऐसे बोला है? लड़का ही आपको सूचना दिया? उसका भाई भी, छोटा भाई भी, और उसका बहन है ना, के है पता नहीं हमको। आपको फोन करके सूचना दिया? हाँ, सूचना दिया। अच्छा, कितना दिन से यहाँ रह रही थी आपकी लड़की? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना से यहीं रह रही हाँ, थी? यहीं रह रही। यही ना? ये लड़का शादी किया था से? हाँ, शादी किया था। शादी किया था। और इस दिल दहला देने वाली घटना के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक मारी जाती रहेंगी बेटियां। सवाल यह भी कि कब तक टुकड़ों में काटी जाती रहेगी श्रद्धा। और इस घटना के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह कि आरोपी दिलदार को कड़ी से कड़ी सजा कब मिलेगी। और साहिबगंज में श्रद्धा जैसी हत्याकांड का मामला सामने आने के बाद बीजेपी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरे संथाल में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सरकार खामोश है। पुलिस प्रशासन इस तरह के मामलों को डिटेक्ट करने में नाकाम हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी दिलदार अंसारी ने भोली भाली आदिवासी युवती को फंसाकर उससे दूसरी शादी की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में बेटियों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़े हैं और अल्पसंख्यक समाज के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोग बेटियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो पार्टी सड़क पर उतरकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। देखिए, पूरे देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा वाकर हत्याकांड के तरह ही झारखंड में भी एक पहाड़िया आदिम जनजाति की बेटी की हत्या कर दी गई। साहिबगंज जिले में हत्यारे ने उसके शव को कटर से काटकर 12 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने इस मामले में उसके पति दिलदार अंसारी को हिरासत में लिया है और बताया जाता है कि दिलदार अंसारी ने इस भोली भाली आदिवासी युवती को सिर्फ 10 दिन पहले बहला फुसलाकर शादी की थी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रेप केसेस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बेटियों पर अत्याचार थम नहीं रहा है और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो बहुसंख्यक समाज की बेटियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के तार जो हैं
वो प्रतिबंधित संगठन अंसार बंगला से जुड़े हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हैं कि अगर इस हत्याकांड का अविलंब खुलासा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार का इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और साहिबगंज हत्याकांड पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये घटना काफी निंदनीय है और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। गंज की घटना काफी विभत्स है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हिम्मत कहां से आती है? खौफ या तो कम हो गए हैं या फिर कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता बढ़ रही है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कठोरतम चाहिए। तरह की हिम्मत करने वाले लोगों को सोचना पड़े 1000 बार। महिलाओं के ऊपर अत्याचार और टुकड़ों में करना पूरा समाज मर्माहत है। आज के दिन साहिबगंज की घटना हमारे लिए दुख, इसकी लोगों से सख्त कार्रवाई करने की मांग